नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आज के लाइव में। और जैसा कि हम टाइटल बता चुके हैं कि इस जो चर्चा हम करने जा रहे हैं इसका विषय है पाकिस्तान में लगातार पाकिस्तान रुपए की गिरती कीमत डॉलर के मुकाबले। और ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी रुपया जो है वो डॉलर के मुकाबले वो उसकी कीमत गिरती जा रही है, लुढ़कता जा रहा है और वो अब तक के रिकॉर्ड में सबसे निचले स्तर पर आ गया है। 236 रुपये एक डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपया। और अब जब एक बार फिर जब 7 बजे के करीब अमेरिकन मार्केट्स खुलते हैं तो उस दौरान अब हम देखेंगे कि हो सकता है एक नया हो सकता है और भी निचला स्तर आए। हमारे साथ मौजूद हैं रंजीत जी जो कि विदेशी मामलों के एक्सपर्ट हैं। और रंजीत जी, क्या पाकिस्तान के आर्थिक हालात इतने बुरे हो चुके हैं कि अब वो श्रीलंका जैसी स्थिति में आ सकता है? देखिए, श्रीलंका में जो हालात हैं वहाँ पर सरकार का खजाना खाली हो चुका है। विदेशी मुद्रा का जो भंडार है वो न्यूनतम स्तर पर आ गया है और इस वजह से श्रीलंका अपने देश में पेट्रोलियम का आयात नहीं कर पा रहा है, पेट्रोल डीजल का आयात नहीं कर पा रहा है। और पेट्रोल डीजल के आयात न हो पाने और काफ़ी महंगा हो जाने से श्रीलंका की जो आम जनता है वो तबाही का सामना कर रही है। जो सारी अर्थव्यवस्था है श्रीलंका की वो काफ़ी त्रस्त हो रही है। तो पाकिस्तान में भी करीब करीब उसी तरह के हालात बनते जा रहे हैं। पाकिस्तानी रुपए का भारी अवमूल्यन हो चुका है। इतिहास में अब तक के सबसे निचले स्तर पर पाकिस्तान का रुपया जा चुका है। जैसा कि आपने बताया 233 रुपये एक डॉलर का हो गया था। और इस वजह से पाकिस्तान का जो आयात बिल है वो काफ़ी बढ़ गया है और पाकिस्तान से जो निर्यात होता है उसकी भी वैल्यू काफ़ी घट गई है। तो दोनों तरफ से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को मार पड़ रही है। पाकिस्तान को विदेशी मुद्रा की आवक काफ़ी कम हो गई है। देखिए, पाकिस्तान को लंबे अरसे से एक फेल्ड स्टेट कहा जाता रहा है। फेल्ड स्टेट मतलब वो आर्थिक तौर पर एक विफल राष्ट्र कहा जाता है। हालांकि आधिकारिक तौर पर किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने पाकिस्तान को फेल्ड स्टेट नहीं कहा, लेकिन दुनिया भर के सारे एक्सपर्ट्स जो हैं, इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं, जो पाकिस्तान को समझते हैं, पाकिस्तान को एक फेल्ड स्टेट की तरह देखते हैं। क्योंकि पाकिस्तान में जिस तरह से चारों तरफ आतंकवाद का बोलबाला रहता है और उस वजह से जो एक पुअर गवर्नेंस का वहाँ पर प्रभाव देखते हैं, एक कुशासन का प्रभाव देखते हैं, राजनीतिक अस्थिरता रहती है। पाकिस्तान की राजनीति पर सेना जिस तरह से हावी रहती है, पाकिस्तान की राजनीति पर जिस तरह से आतंकवादी तत्वों का बोलबाला रहता है, इस वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में काफ़ी दिक्कत होती है। पाकिस्तान की सरकार ने अपनी अर्थव्यवस्था में सुधार के कई कदम उठाए, लेकिन पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था उठ नहीं पा रही है। पाकिस्तान का जो सकल घरेलू उत्पाद है जीडीपी वो 347 बिलियन डॉलर के करीब है, जो कि बांग्लादेश से भी काफ़ी कम है। बांग्लादेश की जो सकल घरेलू उत्पाद है जीडीपी है वो 425 बिलियन डॉलर से ज़्यादा है। यानी बांग्लादेश पाकिस्तान से आगे का निकल गया। तो पाकिस्तान की ये हालत है कि अब उसके पास 1 या 1.5 महीने का ही विदेशों से आयात का पैसा बचा है। उसके पास करीब 9 अरब डॉलर की राशि बची है और 9 अरब डॉलर की राशि से पाकिस्तान यदि इसमें और कमी आ गई तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए भारी तबाही का मुश्किलों का दौर शुरू हो सकता है। और यही वजह है कि पाकिस्तान को लेकर के दुनिया भर में काफ़ी चिंताएं जाहिर की जा रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जिस तरह से आतंकवादी तत्वों का प्रभुत्व है, पाकिस्तान पर जिस तरह से आतंकवाद हावी रहता है, वह दुनिया के लिए एक चिंता का विषय बना हुआ है। जी, और कर्ज का बोझ जो है वो पाकिस्तान में लगातार बढ़ रहा है। और जिस तरह आपने कहा कि विदेशी मुद्रा का भंडार घटता जा रहा है और बहुत ही अब 1.5 महीने का बचा है। साथ ही इसको कंट्रोल करने के लिए जो इतना इन्फ्लेशन आ रहा है इसके लिए शायद कोशिशें की जा रही हैं और साथ ही पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी गई हैं। तो क्या हम कहें कि जो पाकिस्तान है वो अब दिवालिया होने के कगार पर आ गया है या जल्द ही दिवालिया हो सकता है? पाकिस्तान का जो विदेशी मुद्रा का भंडार है उसे देखते हुए हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान एकदम कंगाल होने के कगार पर पहुंच गया है। 9 अरब डॉलर की राशि में यदि तुरंत इजाफा नहीं किया गया तो पाकिस्तान में पेट्रोल जैसे आवश्यक जो उत्पाद हैं उनका आयात काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। पाकिस्तान में पेट्रोल पहले ही काफ़ी महंगा हो चुका है। 250 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल बिक रहा है पाकिस्तान में। और इस वजह से पाकिस्तान का जो आम आदमी है वो तबाही का सामना कर रहा है। काफ़ी त्राहिमाम मचा हुआ है पूरे पाकिस्तान में, क्योंकि पेट्रोल इतना महंगा हो चुका है कि लोगों का आवागमन काफ़ी महंगा हो गया है
और पेट्रोल के महंगा होने से जो मुद्रास्फीति की दर है, महंगाई की दर है, वो 22% के औसत से काफ़ी बढ़ने लगी है। तो इससे पाकिस्तान की जनता का जो घरेलू बजट है वो काफ़ी प्रभावित हो रहा है। पाकिस्तान की आम जनता काफ़ी परेशान महसूस कर रही है, क्योंकि पाकिस्तान का जो विदेशी मुद्रा का भंडार खाली होता जा रहा है और पाकिस्तान को विदेशों से मदद कहीं से नहीं मिल रही है। पाकिस्तान इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से मदद की गुहार कर रहा है, लेकिन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड पाकिस्तान के ऊपर कई तरह की शर्तें लागू कर रहा है और पाकिस्तान जिसे स्वीकार करने को तैयार नहीं है। देखिए, पाकिस्तान की सेना का जो बजट है, रक्षा बजट है, इतनी सारी संकटों के बावजूद उसमें 11% की वृद्धि की गई और इसे लेकर के पूरे पाकिस्तान में काफ़ी हंगामा मचा कि एक तरफ पाकिस्तान में आर्थिक संकट का दौर चल रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान की सेना का बजट 11% बढ़ाया गया। तो ये धन कहाँ से आएगा? तो पाकिस्तान का जो समग्र राष्ट्रीय राजस्व है उस पर यदि सेना का वर्चस्व स्थापित हो जाए तो पाकिस्तान की आम जनता के लिए, पाकिस्तान के राष्ट्रीय विकास के लिए, पाकिस्तान के राष्ट्रीय आर्थिक विकास के लिए जो धन मुहैया कराया जाना चाहिए वो कहाँ से आएगा? तो ये इसको लेकर के पाकिस्तान में काफ़ी विवाद चल रहा है, काफ़ी कशमकश चल रही है, काफ़ी तनाव का माहौल है और पाकिस्तान की जनता काफ़ी भविष्य को काफ़ी अंधकार में देख रही है। जी, और आईएमएफ भी जो कर्ज दे रखा है उसके और भी कार्यक्रम जो उनको आगे नहीं बढ़ाना चाहता है। तो बहुत सारी वजह होंगी, राजनीतिक वजह हैं। क्या पाकिस्तान अब जिस तरह की परिस्थितियों से गुजर रहा है तो आगे आप क्या कॉन्सिक्वेंसेस देखते हैं इसके, और इसके पीछे की आपने कई जो वजह गिनाई है, और भी कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो इंटरनली, चाहे आपने सेना की बात की कि उसका बजट बढ़ाया और राजनीतिक बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां चल रही है पाकिस्तान में जिसकी वजह से इस तरह के हालात आए। क्या पाकिस्तान अब इस स्थिति में नहीं रहा कि वो उससे बाहर आ पाए या और स्थिति खराब हो सकती है? देखिए, पाकिस्तान पर कुल 128 अरब डॉलर का विदेशी कर्ज चढ़ चुका है। पाकिस्तान इस कर्ज की जो ब्याज की राशि होती है उसका भुगतान करने के लिए भी अपने को सक्षम नहीं पा रहा है। पाकिस्तान ने चाइना से काफ़ी कॉमर्शियल रेट पर जो कर्ज लिया हुआ है उसका भुगतान पाकिस्तान के लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा है और पाकिस्तान यदि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से कर्ज की मांग कर रहा है तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अधिकारियों का कहना है कि हाँ, आईएमएफ से कर्ज लेकर के पाकिस्तान क्या चीन से लिए गए कर्ज का भुगतान करेगा। तो आईएमएफ कतई ये नहीं चाहेगा कि सस्ते दर पर जो लोन आईएमएफ से मिलेगा पाकिस्तान को, वह महंगे दर पर चाइना से लिए गए लोन का भुगतान यदि करने के लिए पाकिस्तान कोशिश कर रहा है तो आईएमएफ इसके लिए तैयार नहीं है। आईएमएफ का कहना है कि आईएमएफ से जो सस्ते दरों पर जो कर्ज पाकिस्तान को मिलेगा उसका उपयोग वो पाकिस्तान के राष्ट्रीय विकास में करे, पाकिस्तान के लिए जो जरूरी आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति के लिए आईएमएफ के लोन का इस्तेमाल किया जाए। देखिए, पाकिस्तान के लिए सबसे मुश्किल की बात यह है कि सऊदी अरब और खाड़ी के जो दूसरे देश हैं वो सभी पाकिस्तान को समुचित तौर पर मदद नहीं कर रहे हैं। सभी पाकिस्तान से नाराज़ है, पाकिस्तान की नीतियों से नाराज़ है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को कर्ज दिया, फिर वापस मांग लिया और संयुक्त अरब अमीरात ने भी पाकिस्तान को उसकी ज़रूरतों के अनुरूप कर्ज देने से इनकार कर दिया। सऊदी अरब ने बहुत रहम खा करके पाकिस्तान को रियायती दरों पर पेट्रोल की सप्लाई कर्ज के रूप में शुरू कर दिया है। लेकिन पाकिस्तान कब तक या ऐसा विदेशी मदद पर कब तक जिंदा रहेगा? पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में विदेशी निवेश नहीं हो रहा है। पाकिस्तान में कोई पर्यटक नहीं जाता है। पाकिस्तान का जो पर्यटन उद्योग है वह शून्य के बराबर है। तो जो देशों को जो पर्यटन से बड़ी आय होती है वो पाकिस्तान को नहीं होता। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इतनी चौपट हो चुकी है कि वहाँ विदेशी निवेशक निवेश करने से कतराते हैं और न केवल विदेशी निवेशक बल्कि जो पाकिस्तान के जो घरेलू उद्योगपति हैं वह भी पाकिस्तान के अंदर निवेश नहीं करना चाहते, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अस्थिरता का इतना बड़ा माहौल है, इतना भयंकर माहौल है कि वह अपने निवेश को सुरक्षित नहीं पाते हैं वहाँ पर। हालांकि पाकिस्तान का जो टेक्सटाइल सेक्टर है वो काफ़ी चमक रहा है और इसी के बल पर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था थोड़ी बहुत चल रही है। पाकिस्तान का जो निर्यात होता है करीब 35 अरब डॉलर का है। इसमें काफ़ी बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के टेक्सटाइल सेक्टर का है। तो पाकिस्तान के टेक्सटाइल सेक्टर पाकिस्तान के लिए एक
राहत की बात है। पाकिस्तान को किसी तरह से थोड़ी बहुत मदद मिल पा रही है, लेकिन केवल इसी के बल पर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था नहीं चल सकती। पाकिस्तान को अपना जो आर्थिक प्रशासन है उसमें सुधार लाना पड़ेगा, जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें सुधार लाना पड़ेगा, और जो अनावश्यक खर्च हो रहा है आतंकवाद को समर्थन देने के लिए, सेना को जिंदा रखने के लिए, वो इन सभी पर कटौती करनी पड़ेगी। तभी पाकिस्तान के राष्ट्रीय आर्थिक विकास पर समुचित ध्यान दिया जा सकता है। जी, तो हमारे जो व्यूअर्स हैं वो लगता है काफ़ी अलर्ट हैं। एक ने लिखा है कि ये अब जो पाकिस्तानी रुपया है वो डॉलर के मुकाबले 242 इतना गिर गया है। तो अगर हम भारतीय उपमहाद्वीप की बात करें या जियोपॉलिटिक्स की बात करें, तो आसपास के देशों पर इसका क्या असर होगा जब पाकिस्तान में इस तरह की परिस्थितियां होंगी, जैसा कि हमने श्रीलंका में देखा। हालांकि श्रीलंका में भारत ने काफ़ी मदद पहुंचाई है, और वहाँ जिस तरह पेट्रोल की कीमतें देखी गई, और यहाँ जैसे इन्फ्लेशन हम देख रहे हैं पाकिस्तान में लगातार बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, तो अब आगे आने वाले हालात बाकी देशों के लिए किस तरह की परिस्थितियां पैदा करेंगे अगर पाकिस्तान में इस तरह की दिवालिया होने के कगार पर पाकिस्तान पहुंच गया है? तो देखिए, भारत के पड़ोसी देशों में जिस तरह से आर्थिक बदहाली का दौर शुरू हो चुका है, वो भारत के लिए चिंताजनक बात है। भारत की चिंता सबसे बड़ी यही है कि जैसे श्रीलंका है, पाकिस्तान है, यहाँ की आर्थिक बदहाली का लाभ कोई दूसरे देश न उठाने लगे। सबसे बड़ी चिंता चीन की है, जो ऐसी स्थिति का लाभ उठा करके अपना राजनीतिक दबदबा इन देशों पर बढ़ा सकता है। तो भारत के लिए चिंता की बात यह है कि आर्थिक बदहाली की सूरत में वो श्रीलंका और पाकिस्तान और नेपाल जैसे देशों में अपने राजनीतिक घुसपैठ न कर ले, उनके वहाँ के राजनीतिक तत्वों पर अपना प्रभुत्व नहीं स्थापित कर ले, उनकी नीतियों को बदलने के लिए अपने अनुकूल उनकी नीतियों को बदलने में कामयाब न हो पाए। तो भारत के लिए चिंता की बात यह है कि भारत के पड़ोस में यदि भारत के प्रतिद्वंदी देशों का इस तरह से प्रभाव बढ़ जाएगा, तो भारत को ये देखना होगा कि इसे किस तरह से रोका जाए। और यही वजह है कि भारत ने श्रीलंका को $3.5 अरब से अधिक की मदद दी है। पाकिस्तान भारत से मदद लेने को तैयार नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान के लिए अपमानजनक स्थिति होगी। लेकिन फिर भी भारत को देखना होगा कि पाकिस्तान में यदि अस्थिरता फैलती है तो वहाँ आतंकवादी तत्वों का बोलबाला बढ़ेगा, जो भारत के लिए एक चिंताजनक बात होगी। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान एक परमाणु हथियारों का रखने वाला देश है। परमाणु हथियारों का बहुत बड़ा भंडार वहाँ बन चुका है, और पाकिस्तान में यदि राजनीतिक अस्थिरता फैलती है तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर के जो आतंकवादी तंजीमें हैं वो आगे बढ़ कर के इन सारे परमाणु हथियारों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर सकती हैं, और तब पूरे क्षेत्र के लिए काफ़ी अस्थिरता का माहौल बनेगा। काफ़ी चिंताजनक बात बनेगी कि ये परमाणु हथियारों का भंडार यदि आतंकवादी तत्वों के हाथ में चला जाए, उन पर नियंत्रण स्थापित हो जाए आतंकवादी तत्वों का, तो ये न केवल पूरे क्षेत्र के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए चिंताजनक बात होगी। और इसीलिए सारी दुनिया यह देख रही है कि पाकिस्तान को किसी तरह से फेल्ड स्टेट होने से रोका जाए। जी, तो पूरी दुनिया देख रही है कि एक तरह से पाकिस्तान का दिवालिया होने से किस तरह बचाया जाए, वहां पर जो अस्थिरता हो सकती है उससे उसको कैसे बचाया जाए। तो ऐसे में बहुत सारे देशों की आपने बात की। रंजीत जी, आप एक देश के बहुत बड़े अखबार नवभारत टाइम्स के डिप्लोमेटिक एडिटर रह चुके हैं। आपने कई देशों की यात्राएं की, बहुत देशों की अर्थव्यवस्थाओं को देखा, वहाँ के सामाजिक, वहाँ के आर्थिक हालातों को ऊपर जाते नीचे आते देखा होगा। तो अब जिस तरह की स्थिति आप पाकिस्तान में देख रहे हैं 2022 में, ऐसे में अब बहुत जगहों से उन्हें मदद के लिए मना कर दिया गया है। अब पाकिस्तान किस तरफ देख रहा है? क्या ऐसे कोई आस बची है उसके लिए? पाकिस्तान को यदि कहीं से मदद मिलेगी तो वो खाड़ी के देशों से ही मदद मिल सकती है। चीन मदद देने को तैयार नहीं दिख रहा, क्योंकि चीन के जो सरकारी बैंक हैं वो काफ़ी अधिक ब्याज दर पर पाकिस्तान की सरकार को कर्ज देते हैं। तो पाकिस्तान के लिए यह संभव नहीं है कि अधिक उच्च दरों पर चीन से ब्याज लेकर के अपना देश का काम चलाए। क्योंकि देखिए, पाकिस्तान के अंदर जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जो $60 अरब की लागत से विकसित हो रहा है, और जिसके लिए $14 अरब का कर्ज चीन ने पाकिस्तान को दिया हुआ है। पाकिस्तान के लिए इस कर्ज का भुगतान काफ़ी मुश्किल हो चुका है, क्योंकि देखिए, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना है, इस पर पाकिस्तान को किसी तरह से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, केवल निवेश हो रहा है। और निवेश का जो सारी राशि है वो पाकिस्तान को कर्ज दे करके उसके बल पर विकास का कार्य किया जा रहा है। तो पाकिस्तान पर दोहरी मार पड़ रही है। पाकिस्तान के लिए एक चिंताजनक बात यह भी है कि जो ग्वादार जो डीप सी पोर्ट बनाया जा रहा है चाइना द्वारा,
कहीं चाइना पाकिस्तान को कर्ज दे करके कर्ज और यदि पाकिस्तान कर्ज नहीं लौटाता है तो हमन टोटा के तरह वही हाल ग्वादार पोर्ट का न हो जाए। पाकिस्तान के लिए भी ये चिंता की बात है और भारत के लिए भी चिंता की बात है कि ग्वादार पोर्ट पर चाइना का प्रभुत्व न स्थापित हो, क्योंकि चाइना यदि ग्वादार पोर्ट को अपने अधीन कर लेता है तो भारत के लिए सैनिक रूप से काफ़ी चिंताजनक बात होगी। भारत की रक्षा के लिए चिंताजनक बात होगी। भारत के लिए एक बड़ी जी, तो पूरा रीजन है उसको अस्थिर कर देगा जिस तरह के हालात बन रहे हैं पाकिस्तान में। और जिस तरह आपने बताया कि एक न्यूक्लियर पावर है, उसके पास बहुत बड़ा भंडार है न्यूक्लियर वेपन्स का, और साथ ही सेना का बजट पाकिस्तान ने काफ़ी बढ़ाया, और जिस तरह के उन्होंने अपने खर्चे जो बढ़ाए जिन क्षेत्रों में उसे नहीं बढ़ाने चाहिए थे, फिर बहुत सारे देशों ने उसे मना कर दिया मदद देने से। जो पाकिस्तानी रुपया है उसकी कीमत जो है डॉलर के मुकाबले लगातार गिरती जा रही है, यानी कि $1 के करीब, $1 के मुकाबले पाकिस्तानी रुपया अब कहा जा रहा है 242 रुपए के करीब आ गया है पाकिस्तानी रुपए में। और बहुत सारे हालात इसके लिए जिम्मेदार हैं, चाहे पॉलिटिकल हालात की आपने बात की, चाहे आपने बताया कि जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो डिफरेंस होता है। अब विदेशी मुद्रा का जो भंडार है वो पाकिस्तान के पास लगातार घटता जा रहा है, यानी कि इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा है, एक्सपोर्ट कम हो रहा है, तो वो जो करंट अकाउंट डेफिसिट होता है वो बहुत बढ़ गया है। कई ऐसी बातें हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय, चाहे IMF की बात करें, वो भी बहुत सारे अपने जो प्रोग्राम्स हैं वो बढ़ाना नहीं चाह रहा, क्योंकि हालात ऐसे हो गए हैं। फिच है, बहुत सारी इंटरनेशनल एजेंसीज होती हैं, उसने पाकिस्तान की जो रेटिंग है वो घटा दी है। तो कंक्लूडिंग कॉमेंट रंजीत जी आपके क्या होंगे इस पूरे हालात को देखते हुए? देखिए, पाकिस्तान को अपने देश में सबसे पहले जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें सुधार लाना पड़ेगा, जो गवर्नेंस की जो स्थिति है उसमें सुधार लाना पड़ेगा, और जिस तरह से सेना का पाकिस्तान की राजनीति पर प्रभुत्व रहता है, जिस तरह से आतंकवादी तत्वों का प्रभुत्व रहता है, पाकिस्तान को इन सभी तत्वों से दूर रहना पड़ेगा। पाकिस्तान की राजनीति पर सेना का प्रभुत्व कम करना पड़ेगा, पाकिस्तान की राजनीति पर आतंकवादी तत्वों का प्रभुत्व कम करना पड़ेगा, और एक आतंकवाद से मुक्त माहौल में ही पाकिस्तान की राजनीति एक पटरी पर लाई जा सकती है। क्योंकि पाकिस्तान में जब तक कानून और व्यवस्था की स्थिति सामान्य नहीं हो जाती तब तक विदेशी निवेशक पाकिस्तान के अंदर जाना नहीं चाहेंगे। पाकिस्तान के खुद के जो निवेशक हैं वो खुद पाकिस्तान के अंदर निवेश करने से कतराते हैं। वो कानून और व्यवस्था की स्थिति बेहतर हो जाने से वो खुद अपने देश की आर्थिक प्रगति पर ध्यान दे सकेंगे। तो पाकिस्तान के लिए बड़ी असमंजस की स्थिति है कि वह अपनी आतंकवाद समर्थक नीति का त्याग करे या फिर अपनी अर्थव्यवस्था के विकास पर समुचित ध्यान दे। देखिए, जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है उसमें ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान आया है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी चिंता है कि इस ग्रे लिस्ट से बाहर कैसे निकले, लेकिन पाकिस्तान इस ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने के लिए जो कार्रवाई करनी चाहिए वो नहीं कर पा रहा, क्योंकि जिन आतंकवादी तत्वों को शरण पाकिस्तान में मिली हुई है वो पाकिस्तान उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। उन्हें पूरी सहूलियत उनके देश में सरकार की ओर से मिल रही है, उन्हें सुरक्षित पनाह मिली हुई है, और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की मांग है कि आतंकवादी तत्वों को समर्थन बंद करें। उन्हें फाइनेंसिंग की जो व्यवस्था है उनके गतिविधियों के संचालन के लिए जिस तरह से मदद पाकिस्तान की सरकार से मिलती है उस पर रोक लगाई जाए। तो पाकिस्तान को ये सब कदम उठाने पड़ेंगे और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ये संदेश देना पड़ेगा कि पाकिस्तान अब आतंकवाद से मुक्त एक देश है जहां पर आर्थिक विकास पर समुचित ध्यान दिया जा रहा है, पाकिस्तान की जनता के विकास के लिए समुचित कदम उठाए जा रहे हैं। जी, तो सबसे पहले पाकिस्तान को आतंकवाद से मुक्ति पानी होगी, तभी वो बहुत सारी समस्याओं से खुद को उबार पाएगा। अभी फिलहाल जो स्थिति दिखाई दे रही है उसमें पाकिस्तान की जो आर्थिक हालत है वो लगातार बिगड़ती हुई दिख रही है और दिवालिया होने के कगार पर पाकिस्तान पहुंच गया है। डॉलर के मुकाबले बहुत ज़्यादा गिर चुका है पाकिस्तानी रुपया, इन्फ्लेशन बहुत बढ़ रहा है, और बहुत सारी जिस तरह कहते हैं फ्यूल की कीमतें बढ़ रही हैं, और जनता के लिए तो ये बहुत ही दुखदायी स्थिति होने वाली है। तो बहुत बहुत शुक्रिया रंजीत जी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और पाकिस्तान में जो हालात चल रहे हैं, चाहे पॉलिटिकल वजह हो, चाहे सैनिक वजह हो, चाहे मिलिट्री रीजन हो, और जो वहाँ की आर्थिक स्थिति है उस पर विस्तार से आपने हमें बताया, हमारे व्यूअर्स को बताया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।